यार आप टॉपिक तो पढ़ ही लिए, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स जस्ट इन 1 मिनट्स। तो हम लोग 1 मिनट से भी कम, 1 मिनट तो मैक्सिमम है, 1 मिनट से भी कम टाइम में इन्वर्स निकालने की ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, तो इन्वर्स का फार्मूला तो आप सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं यहाँ पे रखे दे रहा हूँ, तो इसे रुकिए 1 सेकेंड। हाँ, तो ये इन्वर्स का फार्मूला आप सबको पता है, ए इन्वर्स इक्वल टू 1/a एडजॉइंट ए। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, वही सिंपल स्टेप्स हैं। अभी तक आपने निकाला जो 12th क्लास तक, वो तो काफ़ी लंबा हो जाता था और लगभग 2 से 3 मिनट आपका कंज्यूम हो ही जाता था, चाहे आप जो भी बेस कैलकुलेटर हो। ठीक है, तो अब इसमें आपको करना क्या है, बेसिकली हम कोई भी पहले वैसे ही करना है, और ये भी स्टेप 2 स्टेप तक सेम आप करेंगे। ठीक है, फिर हम एडजॉइंट जो होता है, एडजॉइंट वो निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो ट्रिक बेसिकली एडजॉइंट के ऊपर है। एडजॉइंट आ गया तो मॉड ए आपको इजीली पता चल जाता है, तो उससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये देखो रखी है यार रक्षाबंधन की। ठीक है, तो 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स है, एडजॉइंट शॉर्टकट है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लगाइए, 100% वैलिड है। ठीक है, कोई देखने नहीं आ रहा क्योंकि ठीक है, तो 2x2 में तो आपको पता है ये साइन डायगोनल साइन कन्वर्जन हो जाता है। 3x3 का हम देख रहे हैं, तो आप करेंगे क्या, जो आपका कॉलम फर्स्ट होगा यानी कि जो आपका C1 होगा और जो आपका C2 होगा, ठीक, कॉलम फर्स्ट कॉलम 2 उसी को उठा के 2 बार रख देंगे। पहला स्टेप आपका आया, मतलब कि वो 2 स्टेप है, तीसरा स्टेप ये है। ठीक है, 6 स्टेप प्रोसेस है केवल। फिर आपकी जो अब बनेगा, क्या बनेगा, रो R1 और रो R2 उसे उठा के वापस नीचे लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होती मेन बात। यहाँ से आप थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर यहाँ गलत हुआ तो आप अपने 3 मार्क्स गंवा सकते हैं, और 1 मार्क्स तो आप फ्री का दे ही देंगे एग्जामिनर को। ठीक है, तो आपने ऐसे लिख लिया आप। ठीक है, इतना समझ में आया होगा अगर आपको। तो ये रो पहले लिख दी, फिर वही R1 R2, यानी जो ये आपकी R1 थी और ये आपकी R2 थी, इसी को उठा के इसके जस्ट नीचे ला दिए। ठीक, फिर करना क्या है, तो ये हमें पहले इतना हटा देना है, इनसे हमें कुछ मतलब नहीं है। इतना आपको समझ में आया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर है आपको इसे ये इस फॉर्म में कैसे लाएंगे, तो आप इसे ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे आप डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे ही, 3 0। ठीक है, तो 3 आ गया। ठीक है, और इसे आप किस फॉर्म में रखेंगे, पहले आपको रो फिल करनी है। ठीक है, तो रो से शुरुआत करेंगे, जैसे फर्स्ट रो, फिर सेकेंड रो, ये R1, ये आपकी R2 और ये आपकी R3। ठीक है, तो रो से फिल करेंगे। फिर ये ऐसे ही 0 क्रॉस 0 0 होता है, और ये -1 लेंगे, क्योंकि आपने डिटरमिनेंट पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो आप फर्स्ट लेक्चर पढ़ सकते हैं, वहाँ पे मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और आप 12th पास्ड आउट हैं तो आपको आता होगा, ऐसी मैं ऐसा करता हूँ। फिर ये -1 ठीक, तो ऐसे वो सॉरी ये यहाँ पे अगर आप ऐसे करते हैं तो आप कॉलम में जाएंगे, और जैसे मैं बता रहा हूँ, ये 2 क्रॉस 2 -2 4 हो गया, 4 में 2 गए, -2 होगा तो 2 आया। ठीक, ऐसे यहाँ पे 0 क्रॉस 2 0, 3 -2 ये +2 हो जाएगा तो 6। ठीक, देख सकते हैं आप। ऐसे यहाँ पे करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, मैं पहले गलती से बोल गया था, सॉरी फॉर दैट। 1 क्रॉस 1 1, और फिर ये -2 क्रॉस 0, इससे कोई मतलब नहीं, भाड़ में जाए, 0 है। ठीक है, फिर -1 क्रॉस -2 यानी कि 2, और 0 क्रॉस ये भी रख दिया हमने 2। ठीक, वैसे यहाँ पे करेंगे 2 गुणे -1। ठीक है, तो -2, फिर यहाँ पे -2, आप -2, ये -2 है। ठीक है, -2 है, आप ध्यान दीजिएगा, -2 है लिखा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस का। आप यहाँ भी वैसे ही करेंगे, और यहाँ भी 3 1 जा 3, और माइनस प्लस तो 5 हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप। फिर आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे मॉड ए निकाल के रखा हुआ है पहले से, तो मेरा मॉड ए आया था 1। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, 1 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये एग्जिस्ट होगी। ठीक है, लिमिट। तो फिर आप करेंगे क्या, मॉड ए इक्वल टू 1 आया, फिर है आपका ए इन्वर्स इक्वल टू, सिंपल से जो आपका फार्मूला है वो वैलिड है। अब आप इसे लगा सकते हैं, जैसा कि मेरा 1 आया था तो आप ये लगा सकते हैं। अब ये देखिए, ये आ गया। तो अब आप इससे, मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, आप 2019 का अपना पेपर खोलिएगा। ठीक है, तो उसमें एक 3x3 मैट्रिक्स का दिया है, उसे सॉल्व करिएगा। ठीक है, और 2019 में नहीं, सॉरी, आप अपने प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स चेक करिएगा, उसमें अगर आया तो होगा ही, नहीं अगर यहाँ आता तो काफ़ी जगह तब भी ये काम दे जाता है। ठीक है,
ठीक, जैसे कि आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं तब आप लिखते हैं एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम में छांटिएगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, ना अच्छा लगे डिसलाइक कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जो भी जिनको भी ज़रूरत हो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की, फिर चाहे वो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हो, केवल BHU के लिए नहीं, तो आप उन्हें ये शेयर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।